गुरुजी आपने बताया कि साधना के अलावा जो समय है जब उसमें मानसिक जाप करते रहें, हृदय से भगवान का नाम लेते रहें, तो गुरुदेव इसमें जब फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तब तो ये करना आसान होता है, लेकिन जब कोई मानसिक एक्टिविटी करते हैं, जैसे ऑफिस में बैठे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई सोच रहे हैं प्रॉब्लम के बारे में, तो ये करना मुश्किल हो जाता है। तो इसको कैसे करें? जब ये करते हैं तो दिखता है कि हाँ इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ये मानसिक एक्टिविटी के टाइम कर नहीं पाते हैं। ये भी आपने अच्छा प्रश्न पूछा। बहुत अच्छे, ऐसे प्रश्न पूछते रहिए। इसीलिए हमने सुगम साधना मार्ग को सबके लिए व्यवस्था किया है। वास्तव में साधना, अंतरंग साधना, मानसिक साधना ही सर्वोपरि होता है, पर बाहरी जीवन को व्यवस्थित करने के लिए बाहरी साधनाओं का भी आवश्यकता होता है। बाहरी साधना को गौण साधना कहा जाता है। इसे गौण भक्ति भी कहते हैं। भक्ति दो प्रकार की होती है, गौणस्य परा। बाहरी हम जो कर्म कांड, जीवन यापन व्यवस्था इत्यादि के साथ मिलाकर जो करते हैं वो गौण भक्ति है। पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, होम, जप, नैवेद्य, भोग, भंडारा इत्यादि जो होता है, स्तुति प्रार्थना, सब गौण भक्ति में आता है। यही गौण भक्ति अब मानसिकता हम लोगों की समाज में क्या है कि पलथी मार के पद्मासन सिद्धासन लगा कर और कमरे बंद करके, सब ध्वनि बंद करके, आंख बंद करके बैठने को ही प्राय लोग ध्यान भक्ति साधना का भी उपाधि देते हैं और उसको कहते हैं। पर ये कब करनी चाहिए? जब व्यक्ति की सहज स्मरण न हो, उसकी अभ्यास के लिए ये भी करना जरूरी है। प्राण को साधना, मन को साधना, शरीर का नाड़ियों को शुद्ध करना, जो पूर्व में आपने प्रश्न पूछा था कि चक्रों के बारे में जानना चाहिए कि नहीं, उसकी मैं अलग से आपको अलग से क्लास लूँगा, अलग से समझाऊंगा उसके रहस्य को कि बुद्धि क्या है, मन क्या है, मन और बुद्धि का क्या संबंध है, इंद्रियों का क्या संबंध है, शरीर में कौन से नाड़ी एक्टिव होने से कौन सी वृत्तियाँ हमें आता है, तमगुण रजोगुण सतगुण क्या है, ये एक अलग फंडा है। इसको मैं अलग से ढंग से समझाऊंगा, ये सिद्धांत अलग से है। अभी हम समग्र बातें कर रहे हैं आपसे। तो इसमें एक मानसिकता ये बना हुआ है कि घंटी बजाकर ही पूजा होता है और आसन मार के बैठ के ही ध्यान व जाप होता है। ये हमारी मानसिकता बना हुआ है। वो ऐसा नहीं है। आप ये सब चीज़ें किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में कर सकते हो, परंतु वो मानसिक हो तो अंतरंग कहलाता है। तो मानसिक अभ्यास करने के लिए पहले बहिरंग का भी करना चाहिए। इसीलिए समय निकाल के दिन में 2 घंटा का समय निकाल कर 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को उसमें पूजा पाठ, ध्यान 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट सबका समय मिलाकर करना चाहिए। आरती भी करना चाहिए, स्तुति भी करना चाहिए, भगवान को नैवेद्य भोग आदि, पूजा स्नान आदि कराना चाहिए, साथ साथ में मंत्र जाप करना चाहिए और कुछ समय चुपचाप स्वरूप चिंतन में भी बैठ जाना चाहिए। ये आंतरिक अभ्यास करने के लिए बहिरंग करना चाहिए। रही भक्ति का वास्तविक आंतरिक मानसिक उपासना ही सर्वोपरि है, वो महत्वपूर्ण है। बाहर बाहर हुआ, मानसिक नहीं हुआ, भीतर से भीतर मन से तो नहीं हुआ, तो केवल कर्मकांड में रह जाता है। इसीलिए भीतर बाहर दोनों से एक साथ तालमेल मिलना चाहिए। और दूसरी स्वाभाविक है, हम जब मानसिक चेष्टाएं न करते हुए शारीरिक चेष्टाओं करते हैं तो उस समय राम राम जपते रहो मन से, वो स्वाभाविक है। और जब हम कोई मानसिक चेष्टाओं में लग जाते हैं तो फिर दूसरी चीज़ एक ही बार में मन में उठाना वो मुश्किल काम है। इसी को ध्यान में रखते हुए भगवान रामानंदाचार्य जी ने सुरत शब्द योग अर्थात महायोग को व्यवस्था किया है, जो गुरु कृपा के द्वारा हमारे अंदर नाड़ियों में नाम ध्वनि प्रवेश हो जाता है। तो अनहद, नाद और अजप्पा हमारे अंदर जब चलना शुरू हो जाता है तो मानसिक कार्य कर रहे हो, चाहे आप शारीरिक क्रियाकलाप कर रहे हो, दोनों अवस्थाओं में आपका अखंड जाप भीतर चलता रहता है, अखंड ध्यान बना रहता है। आप जब कोई भी शारीरिक मानसिक मेहनत करते होते हैं तो भी आपको ये ख्याल रहता है कि मैं अमुक व्यक्ति हूँ, मैं फलाने जगह का हूँ, मैं फलाना जात का हूँ, फलाने कुल का हूँ। ये आपको
एक्स्ट्रा ध्यान करके याद नहीं करना पड़ता है। मैं अमुक कार्य कर रहा हूँ, इसके बाद मुझे ये कार्य करना है, अथवा उठ के ऑफिस से घर जाना है, ये भी आपको एक्स्ट्रा चिंतन नहीं करना पड़ता है। वो आपके अंदर में वो फिट है, बने बनाए हैं। ठीक उसी प्रकार से ये सिद्ध मार्गीय साधना को अभ्यास कर लेने से आप मानसिक कार्य कर रहे हो, उस समय आपको बाहरी मानसिकता से नाम जप में बाधा पहुंचते हुए दिखाई देगा, परंतु आंतरिक मानसिकता में वो नाम जप चलता रहेगा आपका। ये हमारी जो सिद्ध मार्गीय साधना की यही तो विशेषता है। चाहे शारीरिक क्रियाकलाप हो, चाहे मानसिक क्रियाकलाप हो, किसी भी अवस्था में, हर अवस्था में बिना जपे जाप होता रहे, उसका नाम है अजपा। हाँ, इसीलिए कबीरदास जी ने कहा केवल माला माला फिराते हैं, मन को नहीं फिराते हैं। उनको कहते हैं माला फिरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का छोड़ रे, मन का फेर। तो वहाँ कबीर जी को कहना बाध्य हुए, उनको कहना पड़ा। तो ये जो हमारी साधना पद्धति है, ये किसी भी अवस्था में, सर्वावस्था में, सभी अवस्था में आपका अखंड जाप कराता है, बिना किए होता है, इसीलिए ये सिद्ध योग है। बिना किए होता है, इसीलिए बिना किए ही अखंड स्मरण कराता है, इसीलिए महायोग है। इसीलिए इसको सुरत शब्द योग भी कहा गया है। तो इसे ठीक से गुरु के चरण में बैठ के समझ लेना चाहिए, वो कृपा ले लेना चाहिए। और उसके बाद आप चाहे किसी भी अवस्था में हो, आपको अखंड जाप चलता रहेगा, अनाथ ध्वनि चलता रहेगा। जब बाहरी क्रियाकलाप से फुर्सत मिले, आसन मार के बैठ जाओ और अकेला रसास्वादन करते रहो, रसपान करो। या फिर जब व्यवहार में काम कर रहे हो, आप चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, ऑफिस के काम कर रहे हो, आप मानसिक काम कर रहे हो, आपके अंदर चलता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं। शुरू में आपको ऐसा मालूम होगा कि रुक रहा है, नहीं रुकेगा, वो सूक्ष्म रूप से चलता होता है। जैसे वहाँ से आप फ्री होंगे, फिर आपको वहीं से राम राम स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इस मार्ग में हमसे आबद्ध होने वाले साधकों को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसकी नींद में भी साधना होती है, स्वप्न में भी साधना हो रहा है। आप केवल मानसिक व्यस्तता की बात कर रहे हो, आप नींद में होते हो तो भी जाप चलता ही रहता है, अखंड एक रस चलता रहता है। और अखंड हरि स्मरण को ही सबसे महत्वपूर्ण साधना भक्ति कहा गया है। अखंड हरि स्मरण हो, यही जीवन का उपलब्धि है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं साधक नाम जपहि लय लाए, होई सिद्ध निमादिक पाए। लय के साथ नाम जपो, तो वहाँ आपको काम काज छोड़ के उसी में लगे रहना नहीं है। सब कुछ करते हुए जाप हुए तब की बात है, नहीं तो फिर सब काम काज छोड़ के लगे रहोगे तो खाओगे पियोगे क्या, जीवन चलाओगे कैसे। तो ये सिद्ध विद्या की यही बड़ी विशेषता है। दूसरी जगह गोस्वामी जी कहते हैं गूढ़ गति जाना चाहि जेऊ, जीह नाम जपि जान ही तेऊ। जो गूढ़ रहस्य को जानना चाहता है, वो भीतर से नाम जप करके जान जाता है। और जो विद्या हम आपको परोस रहे हैं, ये व्यस्त अव्यस्त हर अवस्था में अखंड साधना चलाने वाली ये ब्रह्म विद्या सिद्ध विद्या है। इसीलिए इसको महायोग कहा जाता है, सिद्ध योग कहा जाता है, सुरत शब्द योग कहा जाता है। इसी पद्धति से कबीर, मीरा, धन्ना, नानक आदि अनेक महापुरुषों तर गए हैं और यही विद्या आज आपके पास में है। जय सिया राम।